वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड इज प्योर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। फर्स्ट क्लास में जब मैंने आपको मैटर की क्लासिफिकेशन बताई थी, क्या बताया था मैंने मैटर के बारे में कि दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्दर मैंने बताया था कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशंस होते हैं एंड जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं दे आर ऑफ सस्पेंशंस और कोलॉइड्स। तो जो सॉल्यूशन है दे आर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, राइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली जो दोनों मिक्सचर्स थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, उनके जो फर्दर पार्ट्स हैं दैट इज सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स के बारे में। इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं या फिर टर्म्स दी हुई हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है सॉल्यूट। बेसिकली सॉल्यूट एक वो सब्सटेंस होता है जिसे हम मिलाते हैं एक दूसरे सब्सटेंस में ताकि सॉल्यूशन बन सके। लाइक सपोजिंगली सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्ट को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सो सॉल्ट इज़ द सॉल्यूट। सॉल्यूट बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम दूसरे सब्सटेंसेस में डिज़ोल्व करते हैं ताकि सॉल्यूशन बन सके। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। बेसिकली सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट मिलाए जाते हैं। तो सॉल्यूट क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनको हम किसी और सब्सटेंस में डिज़ोल्व करते हैं। एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें हम सॉल्यूट या फिर किसी और सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं। अब ये जो दोनों टर्म है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन का। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो अब आप इसमें से बता सकते हो कि हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं या वाटर को? वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, हम यही बोलते हैं ना, डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर। मतलब कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं हम उनको किस में डिज़ोल्व कर रहे हैं? वाटर में। तो सॉल्ट हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसमें हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो वाटर हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट, जिसमें हमने सॉल्यूट दैट इज सॉल्ट को डिज़ोल्व किया है। तो सॉल्यूट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसे हम किसी और सब्सटेंस में डिज़ोल्व कर रहे हैं। एंड सॉल्वेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसमें हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। बेसिकली डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूट के होते हैं। मतलब कि जो सॉल्यूट है लाइक सॉल्ट, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। तो डिज़ोल्व होने के टाइम पे जो सॉल्ट है वो अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स होता है वाटर में। सो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉल्ड द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? बेसिकली वो मीडियम जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में कौन सा मीडियम है या कौन सा सब्सटेंस है जिसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स डिस्पर्स हो रहे हैं या डिज़ोल्व हो रहे हैं? दैट इज वाटर। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या होगा? सॉल्यूट। वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे? सॉल्ट के। एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? यानी कि मीडियम जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिस्पर्स होंगे, डिज़ोल्व होंगे, दैट इज वाटर। सो दीज आर द 4 टर्म्स, राइट। तो अभी तो हमने पढ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें थी सॉल्यूट, सॉल्वेंट, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब जो हमारे तीनों पार्ट्स हैं मिक्सचर्स के, दैट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स,
उसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में। अब ये पूछोगे कि कल की क्लास में जो मैंने सॉल्यूशंस के बारे में बताया था तो फिर वो क्या था। एक्चुअल में वो जस्ट ये बताया था कि बेसिकली जो सॉल्यूशन एंड जो अलॉयज़ होते हैं उनमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जो दूसरे मिक्सचर्स पोजेस नहीं करते, लेकिन फिर भी हम सॉल्यूशन एंड अलॉयज़ को मिक्सचर्स में गिनते हैं, काउंट करते हैं, बिकॉज दे पोजेस मेनी प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ मिक्सचर्स। तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में। सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने आपको कल की क्लास में भी बताई थी कि सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस सब्सटेंसेस या फिर होमोजीनियस मिक्सचर्स जिनमें या तो हीट इवॉल्व होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो वो तो थी डेफिनेशन। अब बेसिकली जो सॉल्यूशन है दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन और ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस को आप ये जो एक्वा वर्ड है उससे याद रखो। एक्वा मतलब वाटर, तो वाटर सॉल्यूशंस मतलब कि कोई भी सॉल्यूट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इज ऑलवेज वाटर, राइट। तो एक्वस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हम बहुत अलग अलग तरीके के सॉल्यूट्स जो होते हैं उनको किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में। वाटर एक्वस सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्वेंट होगा वाटर, देन दैट इज अ एक्वस सॉल्यूशन। नाउ द सेकेंड इज ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन मतलब कि जब हम किसी भी सॉल्यूट को एक ऐसे सॉल्वेंट में मिलाते हैं अदर देन वाटर, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में एनी सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर, राइट। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो हमेशा वाटर रहेगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि जब हम सॉल्यूट को सिर्फ वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे विच इज़ एक्सेप्ट वाटर। मतलब कि वाटर के अलावा किसी भी सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को मिलाएंगे दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहूँगी, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन को हम मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब आखिर ये ट्रू सॉल्यूशन या मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन चीज़ क्या है। बेसिकली जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब सॉल्वेंट में इतने अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं टू द मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन और मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। मतलब कि जब सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं इवन टू द एक्सटेंट ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल या फिर टू द एटॉमिक लेवल, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। तो अब जो ये हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे दे आर बेसिकली रिलेटेड टू ट्रू सॉल्यूशन। सो ट्रू सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है, क्या हम उसमें अपने जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, सो दैट्स व्हाई दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट है साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज less than 1 nanometer in diameter and 1 nanometer is equals to 10 की पावर -9 मीटर। अब बेसिकली जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं
ट्रू सॉल्यूशन, तो उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो किस लेवल या किस एक्सटेंट तक सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं, टू द मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो जो सॉल्यूट है जब वो अपने मॉलिक्यूलर लेवल तक सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं, साइज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का हो जाता है, दैट बिकम्स वेरी स्मॉल विच इज इवन लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। सो मतलब कि जो ट्रू सॉल्यूशन या जो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल या इतने छोटे हो जाते हैं दैट देयर डायमीटर बिकम्स लेस देन 1 नैनोमीटर। Now the next point is particles can't be seen even with a microscope। अब हमने ये देखा कि मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हो जाते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व करोगे ना, देन ऑल्सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व देयर पार्टिकल्स। आप एक काम करना, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना, जब आप सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दोगे क्या आप सॉल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होकर वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं विच इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। और जब आप माइक्रोस्कोप से भी उस सॉल्ट सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करोगे ना, तब भी आप सॉल्ट को ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो अभी हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ट्रू सॉल्यूशन की। फर्स्ट वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सेकेंड जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व होने के बाद उनका जो साइज़ है दैट बिकम्स वेरी स्मॉल विच इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो ट्रू सॉल्यूशन या मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन होता है अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व करोगे तब भी आप उसके पार्टिकल्स को ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। नाउ द नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। फोर्थ प्रॉपर्टी है दे कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर होता है बेसिकली अगर आप फिल्टर पेपर से सॉल्ट सॉल्यूशन को पास करोगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो पूरा का पूरा फिल्टर पेपर से पास ऑन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट जो है वो फिल्टर पेपर पे एज ए रेजिड्यू रह जाए और नीचे वाटर कलेक्ट हो जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसको हम फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है उससे अलग नहीं कर सकते। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट या जो पार्टिकल्स हैं उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि टिल द मॉलिक्यूलर लेवल, तो उनको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज सच सॉल्यूशंस या फिर जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं दे आर वेरी स्टेबल। आप एक काम करना, एक आप सॉल्यूशन लो चॉक और वाटर का। चॉक और वाटर को आपने मिक्स करके अगर आप उसे 2 मिनट्स के लिए भी ऐसे ही छोड़ दोगे देन ऑल द चॉक विल सेटल एट द बॉटम। और वहीं आप सॉल्ट सॉल्यूशन लो, सॉल्ट को मिक्स करने के बाद अगर आप 10-15 मिनट्स भी छोड़ोगे ना तब कहीं जाके थोड़ा बहुत सॉल्ट माइट भी नीचे रेजिड्यू या फिर नीचे कलेक्ट हो जाए। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं दे आर वेरी स्टेबल, मतलब कि अगर वो लॉन्ग टाइम तक भी सॉल्यूशन बने रहते हैं, सेपरेट नहीं होते। जैसे कि चॉक एंड वाटर है, अगर आप उसको 2 मिनट के लिए भी छोड़ दोगे उसके अपने आप ही दोनों सब्सटेंसेस चॉक और वाटर सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, माइट बी इट विल टेक 15-20 मिनट्स। सो ट्रू सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, मतलब कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या फिर आफ्टर टेकिंग अ गुड टाइम उसके बाद ही वो आपस में अलग होते हैं ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। बेसिकली जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं
वो आपस में इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, दे बिकेम सो स्मॉल ऑफ साइज दैट दे डू नॉट स्कैटर लाइट। जो ट्रू सॉल्यूशंस होंगे दे विल नेवर स्कैटर द लाइट। मतलब कि अगर सपोजिंगली ये एक बीकर है, इसमें हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, राइट। अगर आप यहाँ से बीम ऑफ लाइट दिखाओगे तो बीकर के बाहर से भी वो ऐसी ही आएगी, ना कि इट विल गेट स्कैटर्ड, बिकॉज जो सॉल्ट सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हैं दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज। सो ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर्स लाइट। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली जिसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में मॉलिक्यूलर लेवल तक मिक्स अच्छे से हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन और मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ क्या क्या पढ़ी, फर्स्ट होमोजीनियस होती है, सेकेंड सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर हो जाता है एंड दे कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। फोर्थ हमने पढ़ा कि वो फिल्ट्रेशन से ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस हैं हम उनको अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने पढ़ा द ट्रू सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल एंड द लास्ट दैट दे डू नॉट स्कैटर लाइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो किसी भी तरीके से फॉर्म हो सकता है, जैसे कि दो सॉलिड्स को मिलाने पे सॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है, सॉलिड इन अ लिक्विड, लिक्विड इन अ लिक्विड, गैस इन अ लिक्विड और गैस इन अ गैस। तो 5 तरीके से हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। फर्स्ट है सॉलिड इन अ सॉलिड, मतलब कि दो सॉलिड जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनको मिक्स करके भी हम एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल इज जितने भी एलॉयज होते हैं, एलॉयज मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। एलॉयज कैसे फॉर्म होते हैं, बाय द मिक्सिंग ऑफ more than one metals. Metals are in solid form majority, right? तो alloys कैसे फॉर्म होते हैं, alloys are the solutions, right? तो solid in a solid, जैसे कि brass, बेसिकली ब्रास एक एलॉय है जो कॉपर और जिंक को मिक्स करने से बनता है। तो सॉलिड इन अ सॉलिड का एग्जाम्पल लिखना हो, यानी कि दो सॉलिड्स को मिक्स करने से एक सॉल्यूशन बने, उसका एग्जाम्पल है ब्रास या फिर कोई भी एलॉय। नेक्स्ट है सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉलिड इन अ लिक्विड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली इसमें एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है। इसके लिए तो बहुत n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या फिर जितने भी सॉल्यूट है सॉलिड जिनको हम जब वाटर में या लिक्विड में मिलाते हैं, दे ऑल आर सॉलिड इन अ लिक्विड। नेक्स्ट इज लिक्विड इन अ लिक्विड, मतलब कि दोनों ही सब्सटेंसेस हमारे पास लिक्विड स्टेट में है एंड वी मिक्स देम टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विनेगर। विनेगर जो नॉर्मली हम कुकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर। वाटर तो पता है, एसिटिक एसिड बेसिकली एक एसिड होता है जिसे हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। सो एसिटिक एसिड एंड वाटर के कॉम्बिनेशन या उनके सॉल्यूशन से बनता है विनेगर। नेक्स्ट है गैस इन अ लिक्विड, मतलब कि एक गैस और एक लिक्विड के मिक्सचर से एक सॉल्यूशन बनता है। उसका एग्जाम्पल है सोडा वाटर। जो सोडा वाटर होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड द लास्ट इज गैस इन अ गैस, मतलब कि बहुत सारी या फिर दो तरीके की गैसेस को मिक्स करने से एक सॉल्यूशन बने। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैस इन अ गैस इज एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गैस इन अ गैस का एग्जाम्पल है एयर। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन जो फॉर्म हो सकते हैं। सॉलिड इन अ सॉलिड, एग्जाम्पल एलॉयज। सॉलिड इन अ लिक्विड, मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या फिर जो हमने पढ़ा था शुगर सॉल्यूशन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है लिक्विड इन अ लिक्विड, दैट इज विनेगर, एसिटिक एसिड और वाटर से। नेक्स्ट है गैस इन अ लिक्विड, दैट इज सोडा वाटर, CO2 प्लस वाटर। एंड द लास्ट इज गैस इन अ गैस, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। सो वी एंड क्लास टुडे हेयर ओनली। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट, डिस्पर्स पार्टिकल्स और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। देन वी स्टडीड अबाउट सॉल्यूशन।
जिसमें हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और ये कुछ तरीके के सॉल्यूशंस पढ़े। डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Grounded to Grow for more related videos. Thank you.